आप आवाज देने मैं हाजिर हो जाऊंगा, याद करना मैं मौजूद मिलूंगा। कभी आपकी पीड़ा के समय आपको चीखना भी नहीं पड़ेगा, बोलना भी नहीं पड़ेगा। मुझे यूं ही पता चल जाएगा, मुझे यूं ही पता चल जाएगा कि मेरे परिवार का कोई बीमार है, मुझे यूं ही पता चल जाएगा मेरे घर में कोई आफत आई है, और मैं आपका सिपाही हूं, मैं हाजिर हो जाऊंगा। और इसलिए मैं गुजरात को कभी कभी महसूस नहीं होने दूंगा भाइयों। ધન્વંતરી હોસ્પિટલના પ્રવેશ દ્વાર પર આ હસતા ચહેરાઓની તસવીર ગુજરાતના લોકલાડીલા માનનીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ અને દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની છે। આ એ જ ધન્વંતરી કોવિડ હોસ્પિટલ છે જેની વિઝિટ માટે અમિત શાહ આવ્યા હતા અને તાત્કાલિક યુદ્ધના ધોરણે આ હોસ્પિટલ શરૂ કરવાનું કહ્યું। હોસ્પિટલ શરૂ પણ થઈ, પણ પરિસ્થિતિ હજુ સુધરી નથી। લાચાર છે દર્દીઓના પરિવારજનો। દર્દીઓને જગ્યા મળે એ માટે પડાપડી થઈ રહી છે। ગુજરાત યુનિવર્સિટી કન્વેન્શન સેન્ટર ડીઆરડીઓના સહયોગથી ગુજરાત સરકારે ધન્વંતરી કોવિડ હોસ્પિટલ ખાતે 900 બેડની હોસ્પિટલ બનાવી છે। હાઈકોર્ટની ફટકાર બાદ હવે 108 એમ્બ્યુલન્સ સેવાએ આવતા દર્દીઓને પણ પ્રવેશ આપવામાં આવશે, જે માટે સૌપ્રથમ દર્દીના સગાએ ફોર્મ ભરી કોરોના પોઝિટિવ હોવાનો રિપોર્ટ અને અન્ય જરૂરી રિપોર્ટ્સ આપીને ટોકન લેવાનું રહેશે। આ માટેના ફોર્મ સવારે 8 થી 9 હોસ્પિટલની બહાર લેવાનું રહેશે। ટોકન લીધા પછી એડમિશન માટે દર્દીને હોસ્પિટલમાંથી ફોન પર મેસેજ મળે ત્યારે હોસ્પિટલમાં લઈને આવવાનું રહેશે। ગંભીર દર્દીઓને કે જેમનું કોરોનાના અસરની કારણે ઓક્સિજન લેવલ 92%થી ઓછું થઈ ગયું છે તેમને ટોકન ફાળવવામાં પ્રાથમિકતા આપવામાં આવશે। હોસ્પિટલમાં જેટલા બેડ અવેલેબલ હશે એટલા જ ટોકન ફાળવવામાં આવશે। ધન્વંતરી કોવિડ હોસ્પિટલ પાસે હોસ્પિટલમાં ઉપલબ્ધ ગંભીર દર્દીઓની સારવાર માટેની ખાલી બેડની સંખ્યા પણ ડિસ્પ્લે કરવામાં આવશે। આવી તમામ વસ્તુ કહેવામાં આવી, પણ આવું કંઈ જ નથી થઈ રહ્યું, કારણ કે જ્યારે અમારા સહયોગી ગોપી ઘાંગર જમીની હકીકત જાણવા પહોંચ્યા ત્યારે પરિસ્થિતિ અલગ છે અને લોકો ત્રસ્ત છે। ऑक्सीजन लेवल 60 है, लंग्स पूरा डैमेज हो चुका है, आईसीयू पेशेंट है, आईसीयू नहीं डालना है। यहाँ पे सुबह से लाइन में खड़ा हूँ, टोकन लेके खड़ा हूँ, कुछ नहीं हो रहा। बोलते क्रिटिकल पेशेंट को पहले ट्रीट करेंगे, कहाँ ट्रीट कर रहे हैं? ट्रीट तो करो पहले क्रिटिकल पेशेंट, डायरेक्ट आईसीयू में डाल रहे, उनको भी नहीं डाल रहे। क्या बता क्या रहे हैं आप लोगों को? कितने बता रहे? कुछ नहीं, कोई नहीं बोल रहा है, कुछ नहीं बोल रहा, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। 3 दिन से पेशेंट सिस्टम को लेकर क्या कहेंगे? सिस्टम पूरा सा वर्स्ट है मैडम। सिस्टम होता तो प्रोसेस होता तो इतने लोग ऐसे खड़े होते, अभी तक तो प्रोसेस चालू हो गया होता। 900 बेड का आज अब भी ओपनिंग हुआ है, और अभी से अगर ये हालत है तो आगे क्या होगा? सब बता रहे हैं कि पहले लाइन में खड़े रहो, हम आपको टोकन देंगे तो आपका नंबर आएगा तो हम अंदर लेंगे। अभी बोल रहे हैं कि इमरजेंसी में लेना है अंदर पेशेंट को, तो नहीं ले रहे, बोले लाइन में खड़े रहो, बाद में आएगा टोकन तब आएंगे। ये लोग जो अभी खड़े हैं ना, 5 बजे का टोकन लेके खड़े हैं, अभी तक उनको एंट्री नहीं मिली है। और क्या बता क्या रहे हैं? आपका पेशेंट आपने बताया कि सीरियस है, कि सीरियस है, ऑक्सीजन लेवल भी कम है, तो अभी अंदर ही नहीं ले रहे बोलो। तो ऐसा होना चाहिए ना कि पहले उनको रिफर करके अंदर लेना चाहिए। तो इतनी बड़ी हॉस्पिटल क्या काम की बना के रखी है? तो अब सोचो, इतने सारे लोग खड़े, उनका भी अभी नंबर नहीं। आप देखिए वहाँ लिखा ही है, इधर आप देखिए टोकन नंबर अभी कौन सा चल रहा है, देखिए कहाँ गया, 31 है। आप सोचो, तो आप ये बात आगे रखो कि हॉस्पिटल बनाई है तो आगे कुछ हो। तो देखो अभी कितने सारे लोग यहाँ पर खड़े हैं, तो ये बात आप पहुँचाइए आगे तक कि जो फैसिलिटी है थोड़ी अच्छी करे, कि न्यूज़ में खाली दे नहीं कि ये सब कुछ है। को दाखिल किया है, कौन से रूम में है, कौन सी पोजीशन में है, ना तो कोई रिश्तेदार को वहाँ एक भी रिश्तेदार को आज तक जाने नहीं दिया। 3 दिन हुए, कौन सी पोजीशन में है वो भी मालूम नहीं है कि कौन सी पोजीशन में हमारा रिश्तेदार पड़ा है। कम से कम गवर्नमेंट को एक व्यक्ति को तो परमिशन देनी चाहिए जिसका नाम लिख के रखे कि वही उनका जावे वहाँ उसको मिले जुले, तो कम से कम पेशेंट कौन सी हालत में है रिश्तेदारों को मालूम तो पड़े। ले आज 3 दिन हो गए, वो पेशेंट का हमने मुंह भी नहीं देखा है, कौन से बेड पे दाखिल है, बेड नंबर कौन सा है, वो कुछ भी मालूम नहीं है। कोविड अस्पताल के बाहर है। सबसे पहले तो आपको ये 2 मुस्कुराते चेहरे यहाँ पे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, ये दोनों यहाँ पे जब इस अस्पताल की शुरुआत करने वाले थे तब गृह मंत्री यहाँ पे पहुंचे थे और पूरा ब्यौरा किया था। लेकिन अभी तक कुछ ही पेशेंट को लिया जा रहा है और ये लाइन आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये पूरी लंबी लाइन आज सुबह 5 बजे से यहाँ पे लगी हुई है ताकि यहाँ पे इन लोगों को टोकन मिल पाए। टोकन मिलने के बाद एक फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा और अस्पताल मैनेजमेंट देखेगा कि पेशेंट की कंडीशन क्या है, उसके बाद उनको यहाँ पे एडमिट किया जाएगा। आपको दिखाते हैं कि किस हालात में यहाँ पे मरीज पहुँच रहे हैं, बावजूद उनको अस्पताल में उनको एडमिट नहीं किया जा रहा है। 900 बेड का ये अस्पताल है, 200 पेशेंट फिलहाल अस्पताल के अंदर एडमिट है, बावजूद उसके ये सिस्टम ही कहेंगे कि टोकन सिस्टम को शुरू किया गया और लोगों को यहाँ पे घंटों लाइन में खड़े रहना पड़ रहा है। कितनी परेशानी हो रही है आप लोगों को? अरे परेशानी बहुत हो रही है, 3 दिन से घूम रहे, कोई बेड नहीं मिलता, कोई हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करा। यहाँ अमित शाह ने आके उद्घाटन किया तो भी कोई सुविधा नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। वो डॉक्टर साहब जाते हैं, डॉक्टर साहब को बुलाते हैं तो कोई जवाब दे रहे नहीं, यहाँ पर वो करते हैं तो हमारे को क्या करने का। ये माजी की देखो कैसी परिस्थिति है। बिल्कुल हालात बेहद बुरे हैं। आपको दिखाते हैं यहाँ पे पुलिस का पहरा लगा दिया गया है, अस्पताल के अंदर पुलिस का पहरा यहाँ पे लगा दिया है। हर किसी को यहाँ पे परेशानी हो रही है क्योंकि सिस्टम इस तरीके से अब तक ये था कि 108 एम्बुलेंस के तहत ही एडमिट किया जाएगा। हाईकोर्ट ने फटकार लगाई गुजरात सरकार को। हाईकोर्ट ने कहा कि क्यों 108, क्यों प्राइवेट व्हीकल में जो पेशेंट आते हैं क्या वो क्रिटिकल नहीं हो सकते हैं। उसके बाद कल ये नियम में बदलाव किया गया कि प्राइवेट व्हीकल में भी आने वाले लोगों को यहाँ पे एडमिट किया जाना चाहिए। और उसके बाद आज सुबह से यहाँ पे जब लोग पहुँचे और टोकन के लिए भी नवजोत 8 से 9 1 घंटे का वक्त ही रखा गया है। टोकन लेने के बाद अब घंटों लाइन में लोग खड़े हुए हैं, हर कोई अपने रिलेटिव्स को लेकर यहाँ पे पहुँच रहा है इसी उम्मीद के साथ कि उन्हें ऑक्सीजन मिलेगा, उन्हें कहीं ना कहीं बेड मिलेगा, ट्रीटमेंट मिलेगी। लेकिन यहाँ पे जो मरीज है वो उनके व्हीकल में ही दम तोड़ रहा है। નોંધનીય છે કે છેલ્લા 3 દિવસથી નવા કેસની સંખ્યામાં થોડું ઘણું ઘટાડો થઈ રહ્યો છે। વિડીયો જર્નલિસ્ટ ઉજ્જવલ ઓઝા સંગ સહયોગી ગોપી ખાંગર અને સૌમ્યા સિંહનો અહેવાલ, ગુજરાત તક।